Good morning student, I Muslim Aslam. This is lecture of discrete mathematics. Today we are going to discuss about binary tree traversal. So in previous lecture आपने ट्री की डेफिनेशन देखी थी और बाइनरी ट्री क्या होता है वो देखा था. आई होप आपको ट्री अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने पहले भी पढ़ रखा है. आज हम देखते हैं बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल. तो बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल में आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी. तीन चीज़ों पे डिपेंड होता है. एक होता है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर. ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन. ट्रेवर्सिंग अ ट्री मीन्स एक्सेसिंग एवरी नोड वंस देयर आर 3 वेज ऑफ ट्रेवर्सिंग अ बाइनरी ट्री. हमारे पास 3 ऑर्डर हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर. 3 टाइप से हम ट्रेवर्सल कर सकते हैं ट्री का. ट्री जैसे आपकी होती है, सबसे पहले आपको पता होता है ट्री में रूट नोड होती है, लेफ्ट सब ट्री होती है, राइट सब ट्री होती है. तो उसको कैसे करके ट्रेवर्सल करना है, 3 वेज होते हैं उनके. वो वेज ये हैं प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर. तो प्री ऑर्डर सबसे पहले देखते हैं कि प्री ऑर्डर में क्या कहता है ये, कि प्री ऑर्डर करने से पहले किसी भी ट्री को आप प्री ऑर्डर कर रहे हो तो उसके रूट को सबसे पहले एक्सेस करोगे. रूट को एक्सेस करोगे, फिर लेफ्ट सब ट्री को एक्सेस करोगे, फिर राइट सब ट्री को एक्सेस करोगे. तो ये आपका क्या कहलाता है, प्री ऑर्डर कहलाता है. इन ऑर्डर में क्या होता है कि इन ऑर्डर में आप पहले लेफ्ट सब ट्री को एक्सेस करते हो, फिर रूट को करते हो, फिर राइट सब ट्री को करते हो. ठीक है, और पोस्ट ऑर्डर में आपका रूट जो होता है वो बाद में चला जाता है. ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि रूट ही चेंज होता है, लेफ्ट और राइट का सीक्वेंस सेम रहता है. तो जैसे प्री ऑर्डर है तो प्री ऑर्डर में रूट पहले आ जाएगा, इन ऑर्डर है तो रूट बीच में आएगा, और अगर आपका पोस्ट ऑर्डर है मतलब बाद में तो रूट बाद में आएगा. ठीक है, सिर्फ रूट ही चेंज होता है. अगर प्री है तो पहले, इन है तो आपका बीच में आएगा, अगर पोस्ट है तो आपका बाद में आएगा. और लेफ़्ट और राइट का सीक्वेंस सेम रहता है, पहले लेफ़्ट आता है फिर राइट आता है. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ये कैसे वर्क करता है प्री ऑर्डर, कैसे ट्री को ट्रेवर्सल करते हैं हम किसी भी ट्री को. तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि कैसे निकालते हैं. ये पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर से इस बार पढ़ा रही हूँ आपको, देख लीजिए. प्री ऑर्डर एल्गोरिथम में इसकी एल्गोरिथम देखिए, छोटी सी एल्गोरिथम है. जो मैंने सीक्वेंस बताया है उसी पे ही डिपेंड है ये आपकी एल्गोरिथम. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि पहला हम प्रोसेस करते हैं द रूट आर को. हमने आर किसको ले लिया, रूट को ले लिया. ठीक है, इसको प्रोसेस करते हैं, एक्सेस करते हैं, कुछ भी बोल सकते हो ट्री के अंदर. पहले हम क्या करते हैं, रूट को ट्रेवर्सल जो भी करते हैं उसको करते हैं. ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, ट्रेवर्सल करते हैं लेफ्ट सब ट्री ऑफ आर इन प्री ऑर्डर. अगर प्री ऑर्डर के लिए कर रहे हो तो फिर ट्रेवर्सल किसको करोगे, जो लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री को आप करोगे ट्रेवर्सल. थर्ड क्या है, फिर ट्रेवर्सल करोगे द राइट सब ट्री ऑफ आर इन प्री ऑर्डर. ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. इस ट्री के हिस्से देखिए एग्जाम्पल, इस ट्री से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, आपके पास एक ट्री है ए, जो रूट है ए, उसके 2 चाइल्ड हैं. बी जो है वो आपका लेफ्ट चाइल्ड है और सी जो है वो राइट चाइल्ड है. अब बी के भी आपके चाइल्ड दिख रहे हैं और सी के भी चाइल्ड दिख रहा है. तो इसका मतलब कि बी जो है, बी अब सब ट्री बन गई है, लेफ्ट सब ट्री ए की. ठीक है, तो उसके 2 चाइल्ड हैं, एक लेफ्ट में डी है और राइट में ई है. सी का लेफ्ट चाइल्ड मान लो या राइट चाइल्ड मान लो, मैंने अभी इसमें कुछ शो नहीं किया, तो वो एक ही चाइल्ड है. जो भी चाइल्ड मान लो, हमने उसको मान लिया एफ. ये हमने लेफ्ट में ले रखा है. ठीक है, मैंने लेफ्ट ले लिया, ये मैंने लेफ्ट में लिया है एफ. अब हम देख लेते हैं कि कैसे ट्री में हम कैसे एक्सेस करते हैं. सबसे पहले जो उसका सीक्वेंस है, सबसे पहले सीक्वेंस लिख लो कि सीक्वेंस इसका क्या है, रूट लेफ्ट राइट. तो सबसे पहले रूट को चेक करोगे, फिर लेफ्ट को करोगे, फिर राइट को करोगे ट्रेवर्सल. तो सबसे पहले अब ट्री देखिए, ट्री में रूट नोड कौन सी है, सबसे ऊपर से आपको रूट नोड पता है ए है. ठीक है, तो ए लिख दोगे आप. मैंने सबसे पहले क्या लिया, ए लिया, क्योंकि प्री ऑर्डर आपका है तो पहले हमने ट्रेवर्सल ए को किया, ए को प्रोसेस किया तो ए आ गया. पहले मैंने देखिए सबसे पहले ए लिखा है. फिर आप ए के लेफ्ट साइड में जाओगे, लेफ्ट साइड में उसे क्या मिला, बी. ठीक है, तो पहले इनका सीक्वेंस का है क्या है कि पहले आपका रूट आएगा, बाद में लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा. ठीक है, तो आपको मिला बी, और बी का लेफ्ट क्या था, डी, फिर डी मिलेगा, और बी का राइट क्या था, ई. तो यानी कि हम पहले जो लेफ्ट सब जो आपका ए रूट था उसकी 2 साइड थी, लेफ्ट और राइट. तो हम उसकी जो लेफ्ट सब ट्री है पहले उसको सॉल्व करते हुए जाएंगे, फिर उसकी राइट सब ट्री के पास आएंगे. ठीक है, तो हम ए जो रूट है उसकी पहले लेफ्ट सब ट्री को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो उसकी जो लेफ्ट सब ट्री को हमने सॉल्व किया तो हमें मिल रहा है बी, डी और ई. ठीक है, फिर बी, डी, ई के बाद आप क्या करेगा, रूट जाएगा लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड उसे क्या मिलेगा, राइट साइड जाएगा, राइट साइड उसे क्या मिल रहा है, सी. सी का लेफ्ट क्या है, एफ. तो पहले वो क्या करेगा, रूट लेगा सी, फिर लेगा एफ,
फिर कि हमारा हम इसको पूरी तीनों चीज़ों को मिला के लिख देंगे। सबसे पहले क्या मिला था, A B D E C और F, ये आपका क्या होता है, प्री ऑर्डर। ठीक है, तो प्री ऑर्डर में आप सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा, उस हिसाब से आप पूरी ट्री को ट्रेवर्सल करिएगा। ठीक है, तो उसका ये जो एग्जाम्पल से आई होप आपको ये ट्री समझ में आ गया होगा कि कैसे प्री ऑर्डर हम चेक करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन ऑर्डर। देखिए इन ऑर्डर एल्गोरिथम में सबसे पहले इसकी एल्गोरिथम है, पहले हम क्या करते हैं, पहले इन ऑर्डर है तो हमारा बीच में रूट आता है, तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, ट्रेवर्सल करेगा द लेफ्ट सब ट्री ऑफ आर इन ऑर्डर। ठीक है, दूसरा क्या करता है, प्रोसेस करता है द रूट आर को। थर्ड में क्या करेगा, थर्ड करेगा ट्रेवर्सल द राइट सब ट्री ऑफ आर इन ऑर्डर। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस क्या है, लेफ्ट राइट रूट, सॉरी लेफ्ट रूट राइट, क्योंकि रूट आपका मिड में रहेगा, इन कंडीशन है तो लेफ्ट रूट राइट ये कंडीशन आपकी होगी। तो इसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका मैंने वही ट्री ले रखा है, सेम ट्री वहाँ लिया था, ए का लेफ्ट साइड जो है वो बी है, राइट साइड सी है, बी के भी 2 चाइल्ड है और आपके राइट वाली सी का भी 1 चाइल्ड है लेफ्ट साइड। तो इसमें सबसे पहले आपको ट्रेवर्सल किसे करना है, लेफ्ट सब ट्री को करना है। तो अब आप जाओगे, ए आपका रूट है, रूट का जो लेफ्ट सब ट्री क्या है वो बी है। ठीक है, तो बी से आप चेक करोगे तो बी के भी लेफ्ट में डी है और उसके राइट में ई है, तो वो पहले किसको लेगा, पहले वो लेफ्ट को ट्रेवर्सल करेगा। ठीक है, तो लेफ्ट पे उसको क्या मिला, डी। ठीक है, तो सबसे पहले डी आ गया, लेफ्ट के बाद किसके पास जाएगा, रूट के पास, तो डी के बाद उसे क्या मिलेगा, बी। ठीक है, तो उसे बी मिला, बी के बाद वो किसके पास जाएगा, मतलब रूट के बाद वो राइट में जाएगा, राइट पे उसे ई मिला। ठीक है, तो वो सब ट्री का ये ट्रेवर्सल लेफ्ट सब ट्री का तो हो गया। उसके बाद इन्हें क्या मिल रहा है, मिड में अब इसे मिलेगा रूट ए। ठीक है, ए पे जाएगा, अब ए के राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में भी उससे पहले लेफ्ट की वैल्यू देखनी पड़ेगी, लेफ्ट में उसे क्या मिला, एफ। ठीक है, फिर उसको रूट मिला सी, और फिर आपका ए तो मिड में आ ही चुका है, तो ये ऐसी कंडीशन आएगी डी बी ई ए और एफ सी, ये आपका क्या हो गया, इन ऑर्डर। किसी भी ट्री को इन ऑर्डर कैसे चेक करते हैं ये मैंने आपको भी बता दिया, कैसे चेक किया आप इसको एक बार करके देख भी लीजिएगा, दूसरे और एग्जाम्पल से करके देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका इन ऑर्डर निकल के आ गया। अब हम देख लेते हैं पोस्ट ऑर्डर कैसे चेक करते हैं। पोस्ट ऑर्डर की भी सेम एल्गोरिथम है। सबसे पहले आप सीक्वेंस देख लीजिए, सीक्वेंस क्या होता है कि पोस्ट ऑर्डर आया है तो पोस्ट ऑर्डर में आपका रूट क्या जाएगा, बाद में जाएगा, तो रूट बाद में जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एल्गोरिथम में लिखेंगे ट्रेवर्सल द लेफ्ट सब ट्री ऑफ आर इन पोस्ट ऑर्डर, फिर दूसरा लिखेंगे ट्रेवर्सल द राइट सब ट्री ऑफ आर इन पोस्ट ऑर्डर, फिर राइट को करेंगे, फिर थर्ड में क्या होगा, प्रोसेस करेगा द रूट आर को, यानी कि रूट अब आपका क्या आएगा, बाद में आएगा। तो इसके लिए मैंने ट्री थोड़ी डिफरेंट ले रखी है। इसमें क्या है, ए है आपका रूट है, उसकी जो बी है वो इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ई आपका राइट चाइल्ड है। ठीक है, बी के भी 2 चाइल्ड हैं, सी और डी, और ई उसका क्या है, ई का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो एफ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट वैल्यू चेक करेंगे, फिर राइट करेंगे, फिर रूट करेंगे। तो आप सबसे पहले जाइए लेफ़्ट सब ट्री पे, लेफ़्ट सब ट्री पे गए तो लेफ़्ट सब ट्री का आपको बी के जो लेफ़्ट सब ट्री मिल रही है सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले सी डी आएगा, सी डी से आपको क्या मिलेगा, फिर लास्ट में रूट बी। ठीक है, फिर बी पे आए, फिर ए पे नहीं आएंगे आप, ए के राइट में जाएंगे, राइट में आपको सबसे पहले क्या मिल रहा है, एफ ई, फिर आपका ए आएगा। तो ये होता है पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर में कैसे ट्रेवर्सल करते हैं ये मैंने आपको बताया। ये जो मैंने पीछे एग्जाम्पल ले रखे थे वही सेम एग्जाम्पल लिया है कि ए का लेफ्ट साइड बी है, राइट साइड सी है, उसके 2 चाइल्ड है डी ई एफ, जो मैंने आपको पीछे ट्री ले रखी थी उस ट्री से ही मैंने दिखा दिया। उस ट्री से आपका ये ऑर्डर आएगा, पहले आपका आएगा डी ई, फिर आपका जो रूट नोड है बी, फिर उसके बाद उसके राइट ट्री पे, राइट सब ट्री पे जाएगा, राइट सब ट्री पे उसको मिल रहा है एफ सी, फिर उसको रूट मिल रहा है ए, क्योंकि यहाँ पे जो रूट है वो आपका पोस्ट ऑर्डर है, मतलब आपको बाद में आएगा रूट। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रेवर्सल, कि कैसे ट्री में हम ट्रेवर्सल करते हैं, कैसे, तो ट्रेवर्सल करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि 3 टाइप से ट्रेवर्सल होता है। एक होता है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो तीनों ऑर्डर से आपने चेक कर लिया, किसी भी ट्री में आपको किसी ट्री का ट्रेवर्सल करना होगा तो कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको ट्रेवर्सल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च ट्री, कि बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाते हैं, कैसे, हमने अभी तक बाइनरी ट्री की डेफिनेशन देखी थी, बाइनरी सर्च ट्री देखेंगे। उसके बाद हमारा ग्राफ का टॉपिक आ जाएगा, ग्राफ कैसे ग्राफ होते हैं। ठीक है, ग्राफ किस किस टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो वो हम पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।